नाजरीन, हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की करामात लातादाद और बेशुमार है। शेख अली बिन अबी नसर हैती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने अहले जमाना में से किसी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर साहिब करामत नहीं देखा। जिस वक्त भी कोई शख्स आपकी करामत देखना चाहता तो देख लेता, और करामत कभी आपसे जाहिर होती और कभी आप में जाहिर होती थी। शेख अबू अमर उस्मान रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत एक हार की तरह है जिसमें यके बाद दीगरे लगातार मोती लगे हो। अगर हम में से हर रोज कोई शख्स कई करामत देखना चाहता तो देख लेता। शेखुल इस्लाम इज्जुद्दीन अब्दुल सलाम ने बयान किया है कि जिस कदर तवार के साथ शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात मनकुल है, इस तरह और किसी वली की नहीं है। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह बस्तानुल आरिफीन में फरमाते हैं कि किसी वली की करामत इस कसरत से हम तक नहीं पहुंची जिस कसरत के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत हम तक पहुंची है। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक औरत अपने लड़के को लेकर आई और अर्ज करने लगी, मैं देखती हूं कि यह लड़का आपसे बहुत ही अकीदत और मोहब्बत रखता है, इसलिए मैं अपने हक से दस्तबदार होकर अल्लाह की रजा के लिए इसे आपको देती हूँ। आप इसे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के को कबूल फरमा लिया और उसे चंद अजक और अशकाल कादरिया तलकीन फरमाकर रियाजत और मुजाहिदत के लिए हुक्म दे दिया। एक रोज लड़के की माँ उसे मिलने आई तो भूख और बेदारी के सबब उसे दुबला पतला और कमजोर पाया। उसने अपने लड़के को जौ की रोटी खाते देखा। वह ममता की मारी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आई और आपके सामने एक बर्तन देखा जिसमें से आप रहमतुल्लाह अलैह नीम पुख्ता मुर्गी का गोश्त खा चुके थे और सिर्फ हड्डियां बाकी रह गई थी। यह देखकर वह औरत कहने लगी, आप तो मुर्गी के सालन से रोटी खाते हैं और मेरे लड़के को जौ की रोटी खिलाते हैं। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक उन हड्डियों पर रखा और यूं फरमाया, खड़ी हो जाओ उस अल्लाह के हुक्म से जो बुज़दा हड्डियों को जिंदा करता है। फौरन मुर्गी उठ खड़ी हुई और बोलने लगी। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से फरमाया, तेरा लड़का जब इस काबिल हो जाएगा तो उस वक्त उसे इख्तियार होगा कि जो चाहे खाए पिए। गैब से सेब की करामत जय्याल अल बयान करते हैं कि एक रोज मैंने इमाम मुस्तजब बिल्लाह अबुल मुजफ्फर यूसुफ अब्बासी को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में देखा। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, हुजूर तमानियत कल्बी दिल को सुकून के लिए मैं आपकी कोई करामत देखना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू क्या चाहता है? अबुल मुजफ्फर ने अर्ज किया, गैब से एक सेब चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हवा में अपना हाथ फैलाया। क्या देखते हैं कि आपके दस्ते मुबारक में 2 सेब है। हालांकि इराक में उस वक्त सेब का मौसम भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक सेब अबुल मुजफ्फर को दिया और दूसरा खुद रख लिया। जब दोनों सेब चीरे गए तो आपका सेब सफेद, खुशबूदार और मुत्तर निकला, मगर अबुल मुजफ्फर के सेब में से कीड़ा निकला। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह से इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया, तेरे सेब को जालिम का हाथ लगा है जिसकी वजह से इसमें कीड़ा पैदा हो गया है, और मेरे सेब को किसी वली अल्लाह का हाथ लगा है, इसलिए यह उम्दा निकला और इसकी खुशबू महक रही है। कमजोर दिमाग छात्र की भविष्यवाणी शेख अहमद बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मिन जुमला उन तुलबा के जो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इल्म फिक्र पढ़ते थे, एक अजनबी शख्स था जिसका नाम ओई था। यह शख्स निहायत कमजोर दिमाग था। बावजूद मेहनत के और वक्त के साथ समझाने के यह कोई बात भी नहीं समझ सकता था। एक रोज यह शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ रहा था कि इसी दौरान आपकी मुलाकात के लिए इब्ने सहल तशरीफ लाए। उन्होंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को उस शख्स के साथ बहुत मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब किया। जब वह शख्स अपने सबक से फारिग होकर चला गया तो उन्होंने आपसे कहा, मुझे आपको इस शख्स के साथ इस कदर मेहनत करते हुए देखकर निहायत ताज्जुब हो रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके साथ बेहद मशक्कत उठाते हैं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह
ने फरमाया, मेरी मेहनत और मशक्कत के दिन इसके साथ 1 हफ्ते से भी कम रह गए हैं। 1 हफ्ता भी पूरा नहीं होगा कि यह बेचारा इस जहाने फानी को खैरबाद कहकर दारे अब्दी की जानिब कूच कर जाएगा। इब्ने सहल कहते हैं कि मैं इस बात से निहायत मुताज्जुब हुआ और हफ्ते के दिन शुमार करने लगा, यहां तक कि हफ्ते के दिन वह शख्स दाई अजल को लब्बैक कह गया। पानी पर चलने की करामत सुहेल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी का बयान है कि एक मर्तबा आप रहमतुल्लाह अलैह अहले बगदाद की नजर से अरसे तक गायब रहे। लोग आपकी तलाश में निकले। अचानक एक शख्स ने लोगों को इत्तिला दी कि मैंने आपको दजला की तरफ जाते देखा है। यह सुनकर सबके सब दजला की तरफ चले गए। जब दरिया पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि आप रहमतुल्लाह अलैह पानी पर से लोगों की तरफ चले आ रहे हैं। मछलियां बक्सरत आपको सलाम करती जाती थीं और दस्तबोसी करती थीं। उस वक्त नमाज जौहर का वक्त हो गया था। इसी असना में एक बड़ी भारी जाए नमाज दिखाई दी जो तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इसके ऊपर कुरान मजीद की 2 आयात लिखी हुई थी। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी बयान करते हैं कि जब यह जाए नमाज बिछ चुकी तो हमने देखा कि बहुत से लोग आए और जाए नमाज के बराबर खड़े हो गए। उन लोगों के चेहरों से बहादुरी और शुजात आया थी। यह लोग सबके सब सर बनीजा थे और उनकी आंखों से सैलाबे अश्क जारी था। उनकी खामोशी और उनके सुकून से ऐसा मालूम होता था गोया कुदरत ने उन्हें खामोशी पैदा किया है। जब तदबीर कही गई तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़े। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे से अजमत और हैबत टपक रही थी। गर्ज उस जमात ने और अहले बगदाद ने जो उस वक्त आपको देखने के लिए वहां पहुंचे थे, आपके पीछे जौहर की नमाज अदा की। नमाज के दौरान तमाम लोगों पर एक वज्द आमेज कैफियत तारी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता था। नमाज से फारिग होने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह दुआ पढ़ी, या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला बनाकर दुआ मांगता हूं कि तू मेरे मुरीद को और मेरे मुरीद के मुरीद को जो मेरी तरफ मंसूब है रूह कब्ज ना कर मगर तौबा पर। सुहेल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी बयान करते हैं कि हमने आपकी दुआ पर मलाइका के एक बड़े गिरोह को आमीन कहते हुए सुना। जब आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ खत्म कर चुके तो फिर हमने यह निदा सुनी, तुम खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। इसके बाद मैं वापस होने लगा तो मुझे ख्याल हुआ कि मैं अब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह अलैह से भी यह वाकया बयान करूंगा। यह ख्याल पैदा होते ही मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। जब मैं रहमतुल्लाह अलैह की दौलत खाने के दरवाजे पर पहुंचा तो आपने अंदर से ही पुकार कर मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद बिन अजहर, इस वक्त मशरिक से मगरिब तक तमाम रुए जमीन पर उनके सिवा हनफी उल मसलक वली अल्लाह और कोई नहीं है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अबू रिजा बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सार के मुतालिक कुछ बयान फरमा रहे थे। इतने में आपने ऊपर की तरफ निगाह की और फिर खामोश हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं तुमसे ज्यादा नहीं सिर्फ 100 दीनार के लिए कहता हूं। बहुत से लोग आप रहमतुल्लाह अलैह के पास 100 दीनार लेकर आए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक शख्स से 100 दीनार ले लिए और बाकी लोग वापस हो गए। लोगों को ताज्जुब हुआ कि आपने यह 100 दीनार किस वास्ते तलब फरमाए हैं। अबू रिजा बयान करते हैं कि इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाकर फरमाया, तुम यह 100 दीनार मकबरा शुने जिया पर ले जाओ। वहां एक जफुल उमर शख्स बरबत बजाता होगा, उसे यह 100 दीनार देकर मेरे पास ले आओ। मैं हस्बे हुक्म मकबरा शुने जिया पर पहुंचा। वहां एक बूढ़ा शख्स बरबत बजा रहा था। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहकर उसे 100 दीनार दे दिए। यह देखकर वह बेसाख्ता जोर से चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह होश में आया तो मैंने उसे कहा, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह तुम्हें बुला रहे हैं। वह शख्स बरबत अपने कंधे पर रखकर मेरे साथ हो लिया। जब हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे तो आपने उसे अपने नजदीक मेंबर पर बुलवाकर फरमाया, तुम अपना किस्सा तफसील से बयान करो। उसने कहा, हजरत
मैं अपनी कंपनी में बहुत उम्दा गाता बजाता था। लोग भी कमाले इश्तियाक से मेरे गाने को सुना करते थे। जब मैं बड़ा हो गया तो लोगों का मेरी तरफ झुकाव बहुत कम हो गया। इसलिए मैंने अपने दिल में अहद किया कि अब मैं मुर्दों के सिवा और किसी को अपना गाना नहीं सुनाऊंगा। मैं कब्रिस्तान में फिरता रहा। अचानक एक दिन एक कब्र में से एक शख्स ने अपना सर निकालकर मुझसे कहा, तुम मुर्दों को अपना गाना कहां तक सुनाओगे? अब तुम खुदा के हो जाओ और उसे अपना गाना सुनाओ। इसके बाद मुझे कुछ नींद सी आ गई। फिर मैंने उठकर अपने अशार पढ़े। मैं खड़ा होकर यही अशार पढ़ रहा था कि इतने में आपके खादिम ने आकर मुझे यह दीनार दे दिए। अब मैं गाने बजाने से तायब होकर खुदा की तरफ रजू करता हूं। फिर उस शख्स ने अपना साज तोड़ डाला और गाने बजाने से तायब हो गया। उसके तायब होने पर बाकी 40 आदमियों ने भी, जिनके दीनार हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने वापस कर दिए थे, अपने अपने 100 दीनार उसी को दे दिए। यह वाकया देखकर 5 लोग मजीद तौबा तायब हो गए। हजरत शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी की करामत शेख बदीउद्दीन अबुल कासिम का बयान है कि एक दफा अबू अमर उस्मान बिन इस्माइल ने मुझे बगदाद में मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल का नुस्खा खरीदने के लिए भेजा। जब मैं बगदाद पहुंचा तो मैंने लोगों को हजरत शेख मुहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के जिक्र में मगन पाया। मैंने दिल में कहा, अगर हकीकत में यह शख्स ऐसा ही है जैसा कि कहा जाता है तो जरूर यह मुझे मेरे दिल की बात बता देगा। फिर मैंने अपने दिल में सोचा, मैं चाहता हूं कि जब मैं शेख मुहिउद्दीन के पास जाऊं और उनसे सलाम कहूं तो वह मेरे सलाम का जवाब न दे, बल्कि मुझसे मुंह फेर ले और अपने खादिम से कहें कि इस आने वाले शख्स की पेशानी के दाग के बराबर चुहारे का एक टुकड़ा और शहद जो वजन में पूरे 2 दान के बराबर हो ले आओ। जब खादिम ये दोनों चीजें शेख के पास ले आए तो बगैर मेरे सवाल करने के वह अपनी कुल्ला टोपी मुझे पहना दे और मेरे सलाम का जवाब दे। यही जी में ठान कर मैं फौरन उठा और शेख के मदरसे में आ गया। मैंने उनको मेहराब में बैठे पाया। उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली जिससे मैं समझ गया कि उन्होंने मेरे माफी जमीर को दरियाफ्त कर लिया है। मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब न दिया, बल्कि मुझसे मुंह फेर लिया और अपने खादिम से कहा, इस आने वाले शख्स की पेशानी के दाग के बराबर रे का टुकड़ा और पूरे 2 दांग शहद ले आओ। खुदा की कसम, शेख ने वही अल्फाज दोहराए जो मेरे दिल में थे। जब खादिम दोनों चीजें ले आया तो शेख ने अपनी कुल्ला मुझे पहना दी और मेरे सवाल का जवाब देते हुए मुझसे फरमाया, क्या तू यही चाहता था? यह देखकर मैंने वहीं कदमों में गिरकर तौबा कर ली और आपसे इल्म हदीस पढ़ा। शेख अबुल फराह इल्हाम की गवाही अबुल फराह इल्हाम बयान करते हैं, मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से अक्सर ऐसी बातें सुना करता था जिनका मरज वकू में आना मुझे मुहाल, नामुमकिन और बदगुमान मालूम होता। इसलिए मैं उन बातों की तरदीद किया करता था, मगर साथ ही मैं आपसे मिलने का शौक भी रखता था। एक दिन मुझे बगदाद के महले बाबुल अज जाने की जरूरत पेश आई। जब मैं वहां से वापस हुआ तो आपके मदरसे के करीब से मेरा गुजर हुआ। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद में नमाज असर की तकबीर कही जा रही थी, इसलिए मुझे भी ख्याल हुआ कि मैं भी असर की नमाज पढ़ता हुआ आपको सलाम करता चलूं। चुनांचे मैं आपकी मस्जिद में गया और जमात में शामिल हो गया। जमात में शामिल होते वक्त मुझे मालूम नहीं था कि मैं बेवजह हूं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़कर दुआ से फारिग हुए तो आपने मेरी तरफ इल्तिजा करके फरमाया, ए फर्जंद, अगर तुम मेरे पास अपना काम लेकर आते तो मैं तुम्हारा काम पूरा कर देता, मगर तुम्हें निस्यान, भूलने की आदत बहुत ज्यादा है। तुमने इस वक्त भूल से बेवजह नमाज पढ़ ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह कि यह फरमाने से मैं हैरान रह गया कि आपको मेरा माखी हाल, गुजरा हुआ हाल कैसे मालूम हो गया। मैंने उसी वक्त से आप रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत इख्तियार कर ली। शेख जैनुद्दीन अंसारी का वाकया शेख जैनुद्दीन अंसारी बयान करते हैं कि एक दफा मैं और मेरा एक दुख, उस वक्त हमारे पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था। हमने छुरी फरोख्त करके चावल खरीदे और पकाकर खाए, मगर उससे ना तो हम सैर हुए और ना ही हमें कोई लुत्फ हासिल हुआ। इसके बाद हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में आए। आपने अपना कलाम कता करके फरमाया, हिजाज से चंद फुकरा और मसाकीन आए हैं, उनके पास सिवाय एक छुरी के और कुछ नहीं था, जिसे उन्होंने फरोख्त करके चावल लेकर पकाए और खाए, मगर उससे ना तो वह सैर हुए
और ना ही उन्हें कोई मजा आया। हमें यह सुनकर निहायत ताज्जुब हुआ। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दस्तरखान बिछवाया और अपने रफीक से आहिस्ता पूछा, तुम्हें किस चीज की ख्वाहिश है? उसने कहा, मुझे कुश्क सूखी रोटी की ख्वाहिश है। मैंने अपने दिल में कहा, मुझे तो शहद की ख्वाहिश है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से फौरन यह दोनों चीजें मंगवा ली और हमारी तरफ इशारा करके फरमाया, इन दोनों के सामने रख दो। खादिम ने कुश्क मेरे सामने और शहद मेरे रफीक के सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह ठीक नहीं, इसका उलट करो। यह देखकर मैं बेइख्तियार लरज उठा और बेसाख्ता दौड़कर आपके पास आ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वाइज़े मिस्र मरहबा मरहबा, पढ़ने का भी सलीका नहीं है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं नहीं, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें ऐसा कहूं। अबुल हसन बयान करते हैं कि फिर मैंने आपसे तहसील उलूम में मशगूल हो गया। सिर्फ 1 साल में मुझे इस कदर रूहानी फुतूहात हासिल हुई जितनी किसी और को 20 साल में भी हासिल नहीं हो सकती थी। इसके बाद मैं बगदाद में वाज कहता रहा। फिर मैंने आपसे मिस्र जाने की इजाजत ली तो आपने मुझे इजाजत देकर फरमाया, जब तुम दमिश्क पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें तुर्की फौज मिलेगी जो कि मिस्र पर कब्जा करने की गरज से आई होगी। तुम उनसे कहना कि तुम इस साल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए तुम वापस हो जाओ। फिर आइंदा दूसरे साल तुम कामयाब हो सकोगे। चुनाचे जब मैं दमिश्क पहुंचा तो मुझे तुर्की फौज मिली। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ मुझे फरमाया था मैंने उनसे कह दिया, लेकिन उन्होंने मेरा कहना न माना। बाद अजा जब मैं मिस्र पहुंचा तो वहां जाकर देखा कि खलीफा मिस्र उनसे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे कहा, कोई खौफ की बात नहीं है, वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे, बल्कि तुम्हारे ही सर फतह का सेहरा बंधेगा। आखिरकार तुर्की सिपाह ने मिस्र पर हमला किया और हजीमत पाकर वापस लौट गए। खलीफा मिस्र ने मेरी बड़ी इज्जत की और मुझे अपना मुसाहिबे खास और राजदार बना लिया। दूसरे साल तुर्की सिपाह ने फिर चढ़ाई की और इस दफा वह मिस्र पर काबिज हो गए। तुर्की अफवाज ने मेरी भी बहुत इज्जत अफजाई की। नतीजे के तौर पर दोनों सल्तनतों की जानिब से 1.5 लाख दीनार मुझे वसूल हुए। हुजूर गौसे आजम की गैबी खबर अबुल हिज्र हामिद अल हरानी बयान करते हैं, मैं एक दफा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी जाए नमाज बिछाकर आपके नजदीक बैठ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, तुम उमराए सलातीन की बिसात पर बैठोगे। इसके बाद जब मैं हरान वापस आया तो सुल्तान नूरुद्दीन शहीद ने मुझे अपने पास रहने पर मजबूर कर दिया और मुझे अपना साहिब बनाकर नाज़िम औकाफ मुकर्रर कर दिया। उस वक्त मुझे हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आया। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन खिजर हुसैनी मसली जिक्र करते हैं, मेरे बाप ने मुझे खबर दी कि 560 हिजरी में सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, ऐ खिजर, तू मूसल में चला जा। तेरी पुश्तैनी सबसे पहले लड़का तबल होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। जब वह 7 साल का होगा तो एक बगदादी नाबी हाफिज उसको 7 माह में कुरान शरीफ हिफ्ज कराएगा। तेरी उम्र 94 साल 1 माह और 7 दिन होगी और तू अरबल में सही उल हवास मरेगा। अबू अब्दुल्लाह का बयान है कि मेरे वालिद मूसल में सुकूनत पजीर हुए। मैं वहां सफर के शुरू में 601 हिजरी में पैदा हुआ। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरे वालिद ने मुझे कुरान शरीफ हिफ्ज करवाने के लिए एक नाबी हाफिज के सुपुर्द किया। मैंने 7 माह में कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया। जब मैंने उसके नाम की दरियाफ्त की तो उसने कहा, मेरा नाम अली है और मेरे शहर का नाम बगदाद है। उस वक्त मेरे वालिद को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का कौल याद आ गया। मेरे वालिद ने 9 सफर 625 हिजरी को अरबल में वफात पाई। वफात के वक्त उनकी उम्र 94 साल 1 माह और 7 रोज थी और वफात के वक्त उनके होश व हवास कायम थे। फुका का इम्तिहान और हुजूर गौसे आजम की करामत शेख अबू मोहम्मद मुफर का बयान है कि जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की आलमगीर शोहरत हो गई तो बगदाद के 100 बड़े बड़े फुका आपका इम्तिहान लेने की गरज से जमा हुए। उन सब की राय इस बात पर करार पाई कि उनमें से हर एक शख्स मुख्तलिफ उलूम फन में जुदा जुदा मसला पूछे। आपस में यह बात तय करके वह तमाम फुका इस इरादे से आपकी मजलिस आवाज में आ गए। अबू मोहम्मद बयान करते हैं कि मैं उस वक्त आपकी मजलिस में शरीक था। जब यह लोग आकर बैठे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर झुका लिया। सर झुकाते ही
हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के सीने मुबारक से नूर की एक शुआ जाहिर हुई, जिसे किसी ने देखा और किसी ने नहीं। यह शुआ उन तमाम फुकहा के सीनों पर से गुजरी। जिसके सीने पर यह गुजरती वह हैरान, परेशान और मुस्तरिब होकर बेचैन हो जाता। इसके बाद वह सबके सब फुकहा बेसाख्ता रोने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बेखुद होकर अपने कपड़े चाक करने लगे। थोड़ी देर बाद तख्त पर चढ़कर सबने अपने सर आपके कदमों में डाल दिए। मजलिस में एक कोहराम मच गया, चारों तरफ शोर पैदा हो गया। ऐसा मालूम होता था कि गोया बगदाद हिल रहा हो। इसके बाद शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक को अपने सीने से लगाना शुरू कर दिया। जब तमाम फुका को हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने सीने से लगा चुके तो उनमें से हर एक की तरफ मुखातिब होकर फरमाया, तुम्हारा सवाल यह है और इसका जवाब यह है और इसका जवाब यह है। इस तरह आप रहमतुल्लाह अलैह ने हर एक के सवाल को नाम लेकर बयान फरमाया और उसका जवाब दे दिया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह उन तमाम के सवालों के जवाब दे चुके तो मजलिस खत्म हो गई। बाद में मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि उस वक्त आप लोगों का क्या हाल हो गया था। तो उन फुखा ने बयान किया, जब हम लोग वहां जाकर बैठे तो जितना भी इल्म हमारे पास था वह हमसे सलब हो गया, गोया हमने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था। फिर जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें अपने सीने से लगाया तो हमारा वही इल्म बदस्तूर लौट आया। फिर आपने हम में से हर एक के सवाल को बयान करके उनके वे जवाब फरमाए जिन्हें हम भी नहीं जानते थे। मोहम्मद तबी की करामत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अबुल फतह जो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के कदीमी खादिम थे, वह बयान करते हैं कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह मुझे मोहम्मद तवील पुकारा करते थे। एक दिन मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज किया, मैं तो लोगों में सबसे छोटा हूं, आप मुझे मोहम्मद तवील के नाम से क्यों पुकारते हैं? आप रहमतुल्लाह अलैह तू तवील उल उमर दीर्घायु और तवील उल सफर दूर दूर तक यात्रा करने वाला होगा। चुनांचे फिर ऐसा ही हुआ। शेख मोहम्मद 137 साल तक जिंदा रहे और उन्होंने अपनी सयाहत के दौरान अजब गजब बातें देखी और दूर दराज के ममालिक में सफर किया। हुजूर गौसे आजम की करामत से किताब का बदल जाना वास्ती बयान करते हैं कि मैं आलम शबाब युवावस्था में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरे पास उस वक्त फलसफे और उलूम रूहानियत की एक किताब थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले कि मेरी किताब को देखें या उसका मजमून दरियाफ्त करें मुझसे फरमाया, मंसूर यह किताब तेरा बड़ा साथी है, उठ इसे जाकर धो दे। मेरे दिल ने उसे धो डालना गवारा न किया क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और उसके चंद मसाइल और अहकाम मेरे मन को बहुत पसंद थे। इसलिए मैंने इरादा किया कि मैं आपके सामने से उठ जाऊं और किताब को घर में रखाऊं। इस नियत से मैं उठने को था कि हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने ताज्जुब की निगाह से मेरी तरफ देखा, बस मैं उठ न सका। फिर आपने फरमाया, मुझे अपनी किताब दो। जब मैंने उसे देखा तो क्या देखता हूं कि वह फकत सफेद कागज बन चुकी थी जिन पर एक हरफ तक भी नहीं लिखा हुआ था। मैंने वह किताब आप रहमतुल्लाह अलैह को दे दी। आपने वर्क गर्दानी के बाद फरमाया, यह किताब फजल उल कुरान है जो मोहम्मद बिन जरीज की तसनीफ है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने यह कहकर मुझे किताब वापस कर दी। जब मैंने उसे देखा तो हकीकत में वह फजल उल कुरान थी जो इब्ने जरीज की तसनीफ थी। किताब निहायत खुशनवीस खूबसूरत लिखाई में लिखी हुई थी। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बात दिल में हो जुबान से भी वही कहा करो, तौबा करो और आइंदा कभी ऐसा न करना कि दिल में कुछ और हो और जुबान पर कुछ और। मैंने अर्ज किया, हाँ मैं तौबा करता हूं। अबुल मुजफ्फर का बयान है कि जब मैं वहां से उठा सब के सब ऐसे फरामोश हो गए जैसे मुझे कभी याद ही नहीं थे। हुजूर गौसे आजम की गैबदानी और मुसाफिर खाने की छत गिरने से बचाना शेख अब्दुल्लाह मोहम्मद हुसैनी बयान करते हैं कि माह ए मुहर्रम उल हराम 559 हिजरी का वाकया है कि एक रोज हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुसाफिर खाने में आपकी जियारत के लिए तकरीबन 300 लोग जमा थे। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह तेजी से दौलत खाने से निकले और 4-5 दफा बुलंद आवाज में सबको पुकार कर कहा, दौड़कर मेरे पास आ जाओ।
तमाम लोग दौड़कर आपके पास चले आए। जब मुसाफिर खाने के नीचे कोई भी न रहा तो उसकी छत गिर पड़ी और सब लोग बच गए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं अभी मकान में मौजूद था तो उस वक्त मुझसे कहा गया कि मुसाफिर खाने की छत गिरने वाली है। मुझे खौफ हुआ कि कोई दब न जाए, इसलिए मैंने तुम सबको जल्दी से अपने पास बुला लिया। अबू मोहम्मद खसाब नावी की गवाही। अबू मोहम्मद खसाब नावी बयान करते हैं, मैं आलम शबाब युवावस्था में इल्म नाफे लाभकारी ज्ञान पढ़ा करता था। उस वक्त अक्सर लोगों से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक, आदाद और रसूम, फसाहत व बलागत और आपके मवाज़े हसना की बेहद तारीफ और तौसीफ सुना करता था। इसलिए मुझे आपके मवाज सुनने का इश्तियाक, इच्छा था, मगर मुझे अदम फुर्सत, समय की कमी की वजह से इसका मौका नहीं मिलता था। फिर एक रोज लोगों के साथ मैं आपकी मजलिस में गया। जाते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी तरफ इल्तिजा करके फरमाया, अगर तुम हमारे पास रहो तो हम तुम्हें मसाइले नफ, नए धार्मिक मुद्दे अच्छी तरह सिखा देंगे। चुनांचे मैंने उसी वक्त से आपकी खिदमत में रहना शुरू कर दिया और एक कलील अरसे में मुझे वह कुछ हासिल हुआ जो उस उम्र तक हासिल नहीं हुआ था। जो मसाइल ए नवी और उलूम अकलिया मुझे उस उम्र तक किसी से भी मालूम नहीं हुए थे, वह मुझे अच्छी तरह याद हो गए। एक बदअखलाक लड़के की तौबा शेख अबुल हसन तवास बयान करते हैं, एक रोज एक बड़ी जमात के साथ मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की जियारत के लिए गया। ये लोग अपनी एक मुहिम के बाबत आपसे दुआ कराने जा रहे थे। रास्ते में और भी बहुत से लोग उनके हमराह हो गए। इन लोगों में एक लड़का भी साथ हो गया था जो निहायत बदअखलाक था। वह अक्सर औकात नापाक रहता था और बलो बराज पेशाब पाखाने के बाद इस्तिंजा भी नहीं करता था। इत्तेफाक से हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में मिल गए। उन लोगों ने आप रहमतुल्लाह अलैह से अपना मसला बयान किया और आपसे उसकी निस्बत दुआ के खास इल्तिजा की। इसके बाद हम आगे बढ़े। ये के बाद दीगर सबने आपकी दस्तबोसी की। जब उस लड़के की बारी आई तो उसने आपका हाथ पकड़ना चाहा, मगर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दस्ते मुबारक आस्तीन में दबा लिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के की तरफ एक नजर भरकर देखा। देखते ही वह लड़का बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब होश में आया तो उसके चेहरे पर दाढ़ी नमूदार थी। फिर वह उठा और आपके दस्ते मुबारक पर तौबा किया। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उससे मुसाफा किया। वालिद की वसीयत और हुजूर गौसे आजम की करामत शेख अबुल खैर बयान करते हैं, जब मेरे वालिद की वफात करीब आई तो मैंने उनसे पूछा, आपके बाद मैं किसकी पैरवी करूं? तो मेरे वालिद माजिद ने कहा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर एक घड़ी के बाद मैंने आपसे फिर पूछा, आपके बाद मैं किसकी पैरवी करूं? तो मेरे वालिद माजिद ने दोबारा कहा, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की। फिर तीसरी बार एक घड़ी के बाद मैंने आपसे यही सवाल किया। इस मर्तबा भी मेरे वालिद माजिद ने फरमाया, अनकरीब एक जमाना आएगा जब ज्यादातर लोग शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करेंगे। अलगर्ज मैं अपने वालिद की वफात के बाद बगदाद आकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त हजरत महबूब सुभानी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शेख बका बिन बत्तू, शेख अबू सईद कैलू और शेख अली बिन अलती समेत कई मशाइख मौजूद थे। उस वक्त मैंने रिजाल उल गैब दैब के लोग की नूरानी शक्लें मुलाहिजा की। उन शक्लों को देखते ही मुझे गशी आ गई। फिर जब मैं होश में आया तो लोगों की सफें चीरता हुआ बेसाख्ता दौड़कर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के तख्त पर चढ़ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह मेरी वजह से थोड़ी देर खामोश हो गए और फरमाने लगे, तुम्हें अपने वालिद माजिद की वसीयत एक दफा ही काफी नहीं थी कि बार बार पूछते रहे। मैंने जब ये अल्फाज सुने तो खौफजदा होकर खामोश हो गया। जहरीरे सांप का हुजूर गौसे आजम से बात करना अहमद बिन सालेह अलजीली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैं एक दफा बगदाद के मदरसा निजामिया में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के साथ मौजूद था। उस वक्त कसीर तादाद में उलमा और फुकरा आपकी खिदमत में हाजिर थे और आप रहमतुल्लाह अलैह निहायत फसाहत और बलागत के साथ कज़ा और कदर के मुतालिक बयान फरमा रहे थे। इसी असना में एक बहुत बड़ा सांप आपके सामने छत से गिर पड़ा।
तमाम लोग डर के मारे भाग खड़े हुए और इधर उधर मुंतशिर हो गए, मगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जुम्बिश तक नहीं की और उसी तरह इस्तिकलाल धैर्य के साथ अपनी जगह पर बैठे तकरीर फरमाते रहे। वह सांप आपके कपड़ों में घुसकर आपके पूरे जिस्म पर फिरता रहा। इसके बाद वह सांप आपके गले के पास से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया और आपसे कुछ बातें करने लगा, मगर उन बातों को कोई न समझ सका। इसके बाद तमाम लोग फिर बदस्तूर आकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और आपसे पूछने लगे, उस सांप ने आपसे क्या बातें की थी? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उसने मुझसे कहा कि मैंने बहुत से औलिया ए किराम को आजमाया, मगर आप जैसा इस्तिकलाल वाला। इसके जवाब में मैंने कहा, चूंकि मैं कज़ा और कदर के मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था, इसलिए तू मेरे ऊपर गिरा। तू जमीन का कीड़ा है, कज़ा और कदर ही तुझे मुतहर पवित्र करती है। तूने चाहा कि मेरा कौल और फेल दोनों बराबर हो जाए। जिन्न का अजमाइश और तौबा हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे शेख अब्दुल रज्जाक बयान फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद माजिद को यह बयान करते हुए सुना कि एक दफा मैं जामिया मंसूरी में नमाज अदा कर रहा था। इसी असना में दौरान नमाज मैंने बोरिये पर किसी चीज कहने की आहट सुनी। अचानक क्या देखता हूं कि एक अजदहा बड़ा सांप मेरे सजदे की जगह मुंह खोले बैठा है। सजदा करते वक्त मैंने उसे हाथ से हटा दिया। जब मैं कादा बैठने की मुद्रा में बैठा तो यह मेरी रान से होकर मेरी गर्दन पर चढ़ गया। इसके बाद जब मैंने सलाम फेरा और नमाज से फारिग हुआ तो वह फिर मुझे दिखाई न दिया। फिर दूसरी सुबह जब मैं जामिया मस्जिद के एक वीरान हिस्से में गया तो वहां पर मुझे एक शख्स दिखाई दिया जो आंखें फाड़े खड़ा था। मैं तार गया कि यह जरूर कोई जिन्न है। उसने मुझसे कहा, कल मैं ही नमाज के दौरान आपके पास आया था। इस तरह मैंने बहुत से औलियाए किराम को आजमाया, मगर आपकी तरह किसी को साबित कदम नहीं पाया, बल्कि किसी के जाहिर में और किसी के बातिन में इज्जतराब बेचैनी पैदा हो गया, मगर आप जाहिर और बातिन दोनों में साबित कदम रहे। फिर उस जिन्न ने मेरे हाथ पर तौबा कर ली। हुजूर गौसे आजम की करामत से डाकुओं का खात्मा शेख अबू उमर उस्मान शरीफी और शेख अबू मोहम्मद अब्दुल हक हरीम बयान करते हैं। 3 माह सफर 555 हिजरी का वाकया है कि हम हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। अचानक आप रहमतुल्लाह अलैह ने उठकर लकड़ी की नालिन जूते पहनी और वुजू फरमाया। इसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ी। जब आपने सलाम फेरा तो जोर से एक चीख मारी और एक नालिन लेकर हवा में फेंक दी। वह हमारी नजर से गायब हो गई। फिर आपने दूसरी दफा जोर से चीख मारी और दूसरी नालिन भी हवा में फेंक दी। वह भी हमारी नजर से गायब हो गई। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खामोश होकर बैठ गए। किसी को आपसे यह वाकया पूछने की जरूरत न हुई। फिर 3 रोज के बाद एक काफिला आया और कहने लगा, हमें हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजराना पेश करना है। हमने आप रहमतुल्लाह अलैह से उस काफिले के अंदर आने की इजाजत चाही तो आपने इजाजत दे दी। साथ ही यह भी फरमाया, जो कुछ वह दें उसे ले लो। काफिले के लोग अंदर आए और उन्होंने रेशमी कपड़े, सोना और नालिने, जूते हमें दिए। यह वही नालिने थी जिन्हें आपने उस रोज हवा में फेंका था। हमने उनसे दरियाफ्त किया, यह नालिने तुम्हें कहां से मिली? उन्होंने बयान किया, हम 3 माह सफर को जा रहे थे कि रास्ते में डाकुओं ने हमला करके लूट लिया और हमारे काफिले के बहुत से लोगों को मार डाला। इसके बाद वे एक तरफ जाकर माल गनीमत तकसीम करने लगे। उस वक्त हमने कहा, अगर हम इन कजाक डाकुओं के हाथों से बचकर सलामत रहे तो हम अपने माल में से हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कुछ न कुछ नजराना जरूर पेश करेंगे। जब हमने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो 2 बड़ी जोर की चीखें सुनी, जिन्होंने पूरे बयाबान जंगल को हिला दिया। कजाक इन चीखों को सुनते ही हैबत ज़दा हो गए। हमने समझा कि शायद कोई शख्स उनसे माल छीनने आ रहा है। इतने में वे कजाक हमारे पास दौड़ते हुए आए और कहने लगे, आओ तुम अपना माल उठा लो। और देखो हम पर अचानक क्या मुसीबत टूट पड़ी। हम उनके साथ गए तो देखा कि उनके दोनों सरदार मरे हुए पड़े थे। हर एक के पास पानी से भीगी हुई एक नालिन पड़ी थी। अलगर्ज उन्होंने हमारा माल वापस कर दिया और समझ गए कि इसका कोई बड़ा सबब है। जुमा की नमाज और हुजूर गौसे आजम की इल्म गैब की करामत
शेख उमर बज्जाज बयान करते हैं, एक रोज का वाकया है कि मैं जुमा के दिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मैयत में नमाज जुमा पढ़ने के लिए जा रहा था। उस रोज रास्ते में किसी ने भी आपको सलाम नहीं किया। मुझे ख्याल गुजरा कि हम हर जुमा लोगों की भीड़ की वजह से बहुत मुश्किल से मस्जिद तक पहुंचते थे, मगर आज किसी ने भी हुजूर गौसे आजम को सलाम नहीं किया। मेरे दिल में इस ख्याल का गुजरना ही था कि अचानक लोग चारों तरफ से आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को सलाम करने के लिए टूट पड़े। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे देखकर मुस्कुराए और फरमाने लगे, उमर, क्या तुम्हारी यही ख्वाहिश थी? हवा में मुअल्लक शख्स और तकवा की ताकत शेख अबू सईद कैलू फरमाते हैं, एक दफा मुझे बिलादे सवाद में जाने का इत्तेफाक हुआ। वहां मैंने एक शख्स को हवा में मुअल्लक में लटकते हुए देखा। मैंने उन्हें सलाम किया और उनसे पूछा, आप हवा में क्यों लटके हुए हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं हवस को छोड़कर तकवा और परहेजगारी के तख्त पर बैठा हुआ हूं। शेख मसूद बयान करते हैं, फिर जब मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उस शख्स को फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने कुब्बत उल औलिया में मुअल्लक हवा में देखा। उसने उस वक्त आपसे हक व मारिफत की बहुत सी बातें दरियाफ्त की जिन्हें मैं नहीं समझ सका। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वहां से तशरीफ ले गए और सिर्फ मैं उनके पास अकेला रह गया। वली का मकाम और हिकमत की गहराई। मैंने उनसे कहा, आप यहां भी मौजूद है? उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं? कोई ऐसा वली मुकर्रर नहीं किया गया जिसकी इस दर पर आमद और रफ्त ना हो। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या वजह है कि मैं आपके कलाम को समझ नहीं सकता? वह कहने लगे, हर मकाम के अहकाम जुदा होते हैं, हर हुक्म के मायने अलग अलग होते हैं, हर मायने की इबारत दीगर होती है। उस इबारत को वही समझता है जो उसके मायने से वाकिफ हो, और मायने से वही वाकिफ होता है जो हिकमत से आगाह हो, और हिकमत से वही आगाह होता है जो आली मकाम में पहुंचा हो। इसके बाद मैंने उनसे कहा, आप निहायत मुतब्बिर, गंभीर विचारक और हमदम है। उन्होंने जवाब दिया, मैं उनके सामने मदबेक हूं। एक रोज सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे और हवा सख्त चल रही थी। इसी दौरान एक चील चीखती चिल्लाती उड़ती हुई आपकी मजलिस के ऊपर से गुजरी, जिससे हाजिरीन मजलिस की तवज्जो तकसीम हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए हवा, इस चील का सर उड़ा दे। यह फरमाना था कि चील का थर एक तरफ और सर दूसरी तरफ गिर पड़ा। यह देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह तख्त से उतरे और चील को एक हाथ में लेकर दूसरा हाथ उस पर फेरा और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ा। वह अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर उड़ गई और लोग देखते रह गए। शेख मुमर जरा बयान करते हैं कि मैं एक वक्त सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। इतने में छत से 2-3 मर्तबा कच्ची मिट्टी गिरी। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे झाड़ते गए। जब यह मिट्टी चौथी दफा गिरी तो आपने अपने ऊपर सर उठाकर देखा कि एक चूहा मिट्टी खोदकर गिरा रहा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उससे फरमाया, तू अपना सर उड़ा दे। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि उस चूहे का सर एक तरफ और धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपना लिखना पढ़ना छोड़कर निहायत आबदीदा हो गए। मैंने अर्ज किया, हजरत, आप इस वक्त क्यों आबदीदा है? आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं डरता हूं कि किसी मुसलमान से मुझे इजा पहुंचे तो उसका भी यही हाल हो जो हाल इस चूहे का हुआ है। शेख अबुल अब्बास अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह सवारी पर जामिया मंसूरी तशरीफ ले गए। फिर जब आप रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस हुए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपनी पेशानी से एक बिच्छू निकालकर जमीन पर डाल दिया। जब यह बिच्छू भागने लगा तो आपने उससे फरमाया, बे अमरे इलाही, तू मर जा। आपका यह फरमाना था कि वह उसी वक्त दम बखुदा काटा था। शेख हमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर रहे थे। इसी असना में एक चिड़िया ने आप पर बीट कर दी। यह चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर चुके तो आपने कपड़े का उतना हिस्सा धोया और उतार कर मुझे दे दिया कि इसे फरोख्त करके इसकी कीमत खैरात कर दो। यह उस चिड़िया का बदला है।
हजरत शेख अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद मुसली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने इस अरसे में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाकया यह है कि जिस मरीज से तबीब आजिज आ जाते वह आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेरते तो वह उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता। एक मर्तबा खलीफा मुस्तनिजत बिल्लाह के रिश्तेदारों में से एक इस्तिस्का का मरीज आपके पास लाया गया। उसका शिकम मर्ज इस्तिस्का की वजह से बहुत ही फूला हुआ था। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके शिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह के हुक्म से उसका शिकम बिल्कुल हवार हो गया, गोया उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मर्तबा अबुल आली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए और अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 1.25 साल से बुखार आता है और किसी तरह भी रफा नहीं होता, बल्कि और ज्यादा होता जाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कह दो कि ए बुखार, तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करिया हल्ला में चला जा। उसने घर जाकर ऐसा ही किया। बुखार फौरन दूर हो गया और अहले हल्ला बुखार में मुब्तला हो गए। शेख अबुल हसन अली कशी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर अल हैती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। इतने में अबू गालिब ताजिर हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा, हुजूर दावत कबूल करना मसनून है, मैं आपकी दावत करता हूं, आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर उठाकर फरमाया, हां मुझे कबूल है। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अबू गालिब के मकान पर पहुंचे। वहां पहले ही बगदाद के उलमा और मशाइख जमा थे। अबू गालिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे और उम्दा खाने चुने गए। फिर 2 लोगों ने एक बड़े सरबामोहर मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत, हैबत, रोब और दबदबा की वजह से हाजिरीन पर खामोशी और सुकून का आलम तारी था। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया, इसे खोल दो। उन्होंने जूं ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अबू गालिब का एक मफल और मजूम मादरजाद नाबी लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया, तू अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन लड़का बीना और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। ये मंजर देखकर हाजिरी ने महफिल हैरत में पड़ गए। चारों तरफ एक शोर बरपा हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह हाजिरीन की बेखौरी में वहां से खाना खाए बगैर निकल आए। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में रवाफिज की एक जमात 2 सरबामोहर। बस आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी से उतरे और उनमें से एक पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आपने साहिबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोलो। जब खोला गया तो क्या देखते हैं कि उसमें हकीकत में एक बीमार लड़का है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के का हाथ पकड़कर फरमाया, उठ खड़ा हो। वह उठकर तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे टोकरे पर हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है, और अपने साहिबजादे को हुक्म दिया, इसे खोल दो। जब उन्होंने खोला तो उसमें एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद पाया। वह उठकर चलने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पेशानी पकड़कर फरमाया, बैठ जाओ। वह वहीं बैठ गया। यह देखकर रवाफिज ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। अबू साद अब्दुल्लाह बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कलह का बयान है कि मेरी लड़की फातिमा एक दफा मेरे घर की छत पर थी और उसे कोई चीज उठाकर ले गई। उस वक्त उस लड़की की उम्र 16 साल थी। मैंने हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचकर सारा वाकया सुनाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया,
आज रात कर्क के वीराने में 5वें टीले के पास बैठ जाना और अपने गिर्द जमीन का एक दायरा खींच लेना। दायरा खींचते वक्त यूं कहना, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर। रात के वक्त जिन्नात के गिरोह मुख्तलिफ अशकाल में तेरे पास से गुजरेंगे, तू उन्हें देखकर खौफ न खाना। सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह वहां से गुजरेगा, उसे बता देना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तेरे पास भेजा है और मेरी हाजत यह है। बस मैं चला गया और आपके हुक्म की तामीर की। आप रहमतुल्लाह अलैह के इरशाद के मुताबिक खौफनाक और डरावनी सूरतें मुझ पर से गुजरने लगी, मगर कोई दायरे के करीब ना आ सका। जिन्नात गिरोह दर गिरोह वहां से गुजरते रहे, यहां तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसके आगे कई जमात थी। वह दायरे के मुकाबिल ठहर गया और मुझसे पूछने लगा, ए बंदे खुदा, तेरी क्या हाजत है? मैंने कहा, हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तेरे पास भेजा है। यह सुनकर वह घोड़े से उतर आया और जमीन को बोसा देकर दायरे से बाहर बैठ गया। उसके हमराही भी बैठ गए। मैंने अपनी लड़की का किस्सा सुनाया। उसने अपने साथियों से कहा, जिसने भी यह काम किया है उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एक सरकश जिन लाया गया, जिसके हमराह वह लड़की थी। बादशाह को बताया गया कि यह मुल्क चीन के सरकश जिनों में से है। बादशाह ने उस लड़की के उठा ले जाने की वजह दरियाफ्त की और इस नाजबा हरकत का सबब पूछा, तो उसने कहा, मेरे इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। जिन्नात के बादशाह ने उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया और लड़की मेरे हवाले कर दी गई। इसी तरह का एक और वाकया है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं इस वतन का बाशिंदा हूं, मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है। ताबीज गंडे वाले उससे आजिज आ गए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह वदी सरान द्वीप के खानस नामी एक सरकश जिन की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहता है तुझे कहता है कि फिर कभी ना आना, अगर फिर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वह शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद ना आया। फिर आया तो उससे दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा, मैंने शेख के कॉल पर अमल किया था और फिर आज तक मेरी औरत को मिर्गी नहीं हुई। एक रोज शेख अबू हफ्स अमर बिन सालेह अदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ऊंटनी लेकर बारगाह गौसे आजम में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, मैं हज को जाना चाहता हूं और यह ऊंटनी चलने से कासिर है, इसके सिवा मेरे पास और कोई सवारी नहीं है। यह सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पांव मुबारक उस ऊंटनी पर मारा और अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स का बयान है कि पहले वह ऊंटनी बिल्कुल बैठ चुकी थी, लेकिन हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से वह उठ खड़ी हुई और तेजी से चलने लगी। एक और वाकया यह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तशरीफ ले गए। वहां एक कबूतरी और एक कुमरी देखी। शेख अबुल हसन ने अर्ज किया, हुजूर, यह कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं देती और यह कुमरी 9 माह से नहीं बोलती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, ए कबूतरी, अपने मालिक को फायदा पहुंचा। और कुमरी से फरमाया, तू अपने मालिक को फायदा पहुंचा और खालिक की तस्बीह कर। बस आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि कुमरी बोलने लग गई। यहां तक कि एलियाने बगदाद बसा औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हुआ करते थे और कबूतरी ने भी अंडे दे दिए और बच्चे निकाल लिए और मरते दम तक ऐसा करती रही। शेख अबुल मुजफ्फर इस्माइल का बयान है कि शेख अली बिन अबी नसर अल-हैती रहमतुल्लाह अलैह जब कभी अलील होते तो अक्सर मेरे बाद में आ जाते, जहां कई रोज तक उनकी तीमारदारी की जाती। एक दफा आप रहमतुल्लाह अलैह बीमार होकर मेरे बाद में आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी अयादत के लिए वहां तशरीफ लाए। उस बाग में खजूर के 2 दरख्त थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे और 4 साल से फल नहीं देते थे। मैंने उनके काटने का इरादा कर रखा था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उठे और उनमें से एक के नीचे आपने वजू फरमा लिया और दूसरे के नीचे 2 रकात नमाज अदा की। वह दोनों दरख्त 1 हफ्ते के अंदर हरे भरे और फलदार हो गए, हालांकि वह खजूरों के बराबर होने का वक्त भी नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ खजूर तशरीफ फरमाई और फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सामान और तेरे मवेशियों में बरकत दे। उस साल से मेरी जमीन की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होता रहा।
शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह के रकाबदार थे, बयान करते हैं कि एक दफा बगदाद में कहत पड़ा, मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह से फाका कशी और कसरत अयाल का शिकवा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 20 शेर गेहूं निकाल कर दे दिए और फरमाया, इसको एक बड़े बर्तन में डालकर मुंह बंद कर देना और इसके पहलू में एक सुराख करके उसमें से अनाज निकालकर पीस लिया करना। शेख अबुल अब्बास कहते हैं, हमने उसे 5 साल तक खाया। फिर मेरी अहलिया ने उसे खोला तो उतने ही गेहूं पाए जो 7 दिन में खत्म हो गए। मैंने ये माजरा आपसे जिक्र किया तो आपने फरमाया, अगर तुम उसे वैसा ही रहने देते तो यह अनाज उम्र भर खत्म ना होता। शेख उमर की मानी और अदी बिन मुसाफिर से मनकूल है कि एक दफा हुजूर गौसे आजम सरकार रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और अहले मजलिस मुंतशिर होने लगे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं लोगों को जमा करता हूं और तू उन्हें मुंतशिर करता है। अचानक मजलिस पर बारिश बंद हो गई, लेकिन मदरसे के बाहर बदस्तूर बारिश होती रही। इसी तरह एक दफा दरिया दजला तुगयानी पर आ गया। एलिया ने बगदाद घबरा उठे, उन्हें खौफ दामनगीर हुआ कि कहीं बगदाद गर्क ना हो जाए। लिहाजा सबने आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फरियाद की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपना असा मुबारक उठाया और दरिया दजला के किनारे पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आपने अपना असा दजला की असली हद पर गाड़ कर फरमाया, बस यहीं तक रहो। यह कहना था कि पानी उतरकर अपनी असली हद तक पहुंच गया। शेख अबू अब्दुल मलक जय्याल अल के मदरसे में खड़ा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौलत खाने से असा लिए हुए बाहर तशरीफ लाए। मुझे उस वक्त यह ख्याल पैदा हुआ कि काश आप अपने असाए मुबारक से मुझे कोई करामत दिखाते। अभी मेरे दिल में यह ख्याल पैदा ही हुआ था कि आपने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपना असा जमीन में गाड़ दिया। जमीन में गाड़ते ही असा रोशन होकर चमकने लगा और बदस्तूर 1 घंटे तक इसी तरह चमकता रहा। उसकी मुनव्वर शुआ से इतराफाज चारों ओर चमक उठे। उसकी रोशनी आसमान की तरफ चढ़ती रही। फिर जब 1 घंटे के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे उठा लिया तो जैसा था वैसा ही हो गया। इसके बाद मुझसे फरमाया, क्या अब तुझे यकीन आ गया? शेख अहमद कबीर रिफाई से मुलाकात। वह बयान करते हैं, एक रोज में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत। मेरे दिल में उस वक्त ख्याल पैदा हुआ कि मुझे हजरत शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह से भी फैज हासिल करना चाहिए। मुझे यह ख्याल गुजरते ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, खिजर लो, शेख अहमद कबीर रिफाई से मुलाकात कर लो। मैंने आपकी बाजू की तरफ नजर डाली तो मुझे एक बुजुर्ग दिखाई दिए जिनकी हैबत और नूरानियत देखते ही बनती थी। मैंने उठकर उनसे सलाम अर्ज किया और मुसाफा किया। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए खिजर, जो शख्स शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे औलिया को देख ले तो फिर उसे मुझ जैसे शख्स से मिलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं भी तो उनके मातहत हूं। इसके बाद वह बुजुर्ग मेरी नजरों से गायब हो गए। जब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात हो गई तो मैं शेख अहमद कबीर रिफाई रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। यह देखकर मैं हैरान रह गया कि वह वही बुजुर्ग थे जिनको मैंने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के बाजू के पास बैठा हुआ देखा था। जब उन्होंने मुझे देखा तो फरमाया, क्या तुम्हें मेरी पहली मुलाकात काफी नहीं हुई? अमानत में खयानत और हुजूर गौसे आजम की निगाह। शेख अबू बकर तमी ने अपनी किताब में बयान किया है कि मैं अवाले उमर युवा अवस्था में ऊंट चराने वाला था। एक दफा मैं हज की नियत से मक्का मुकर्रमा जा रहा था तो रास्ते में एक जीरानी शख्स मेरे हमराह हो लिया। रास्ते में उस शख्स को अपनी मौत का यकीनी इल्म हो गया। उसने मुझे अपनी चादर, कपड़ा और 10 दीनार दिए और कहा, यह ले जाकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को दे देना और अर्ज करना कि मेरे लिए दुआए मगफिरत करे। यह कहकर उस शख्स का इंतकाल हो गया। जब मैं बगदाद वापस आया तो लालच ने मुझे घेर लिया। मैंने सोचा कि इसकी किसी को खबर तो है ही नहीं, चलो यह दीनार अपने पास ही रख लेते हैं। गर्ज मैंने 10 दीनार अपने पास रख लिए
फिर एक रोज मैं कहीं जा रहा था कि रास्ते में हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से सामना हो गया। मैंने सलाम अर्ज किया और मुसाफा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरा हाथ जोर से पकड़कर फरमाया, तुमने 10 दीनार के पीछे खुदा का भी खौफ नहीं किया और उस अजनबी की अमानत रख ली। आप रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमाना था कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो फौरन दौड़ता हुआ घर गया और वह 10 दीनार और चादर लाकर आपको दे दी। हुजूर नबी करीम की बशारत शेख अबू अमर उस्मान बयान करते हैं कि मैंने आलम रुया सपने में देखा कि नहर ईसा का पानी खून और पीप में तब्दील हो गया है। उसकी मछलियां, सांप और दीगर हशर उल अर्ज हो गए हैं और वह बढ़ती जा रही है। मैं डर कर अपने मकान में भाग आया। इसी वक्त मुझे किसी ने एक पंखा दिया और कहा, इसे मजबूती से पकड़ लो। मैंने कहा, यह मुझसे नहीं उठता। उन्होंने कहा, तुम्हारा ईमान इसे उठा लेगा, तुम इसे हाथ में ले लो। मैंने उसे हाथ में लिया तो अचानक मेरा खौफ खत्म हो गया। मैंने उन्हें कसम दिलाकर पूछा, आपकी बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे तस्कीन और इत्मीनान अता फरमाया है, आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत और हैबत से कांप उठा। फिर मैंने आपसे अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मेरा खात्मा खुदा की किताब और आपकी सुन्नत पर हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक ऐसा ही होगा और तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर होंगे। तीसरी दफा फिर मैंने आपसे यही अर्ज की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया। फिर जब मैं बेदार हुआ तो मैंने अपना ख्वाब अपने वालिद माजिद से बयान किया। वो मुझे हमराह लेकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। उस रोज आप रहमतुल्लाह अलैह मुसाफिर खाने में वाज फरमा रहे थे। हमें चूंकि जगह खाली नहीं मिली इसलिए हम मजलिस के आखिर में ही बैठ गए, मगर आपने हमें देखते ही अपने पास बुलवा लिया। मेरे वालिद माजिद तख्त पर चढ़े और उनके पीछे पीछे मैं भी तख्त पर चढ़कर बैठ गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद माजिद से फरमाया, तुम अजीब कम फहम आदमी हो, बिना दलील के मेरे पास आते ही नहीं थे। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद को अपनी कमीज और मुझे अपनी टोपी पहनाई। इसके बाद हम तख्त से उतरकर लोगों के साथ बैठ गए। हजरत गौसे आजम की करामत और वालिद की आजमाइश, मेरे वालिद ने देखा कि कमीज उल्टी थी। उन्होंने इसे सीधा करना चाहा तो अचानक उन पर गशी तारी हो गई और मजलिस में एक हलचल पैदा हो गई। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरे वालिद की निस्बत फरमाया, उन्हें मेरे पास ले आओ। जब हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए तो आप कुब्बत उल औलिया में मौजूद थे। आपने मेरे वालिद माजिद से फरमाया, जिसके रहनुमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और जिसका शेख अब्दुल कादिर हो, तो उसे क्यों करामत हासिल नहीं होगी? यह तुम्हारी ही करामत है। इमाम अहमद बिन हंबल का हुजूर गौसे आजम से इजहार अकीदत हजरत अली बिन अली हैती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दफा मैं और शेख बका बिन बताओ हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीरानी रहमतुल्लाह अलैह के हमराह हजरत इमाम अम्बद बिन हंबल रह के रोज़ा मुबारक की जियारत को तशरीफ ले गए। मैंने देखा कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी कब्र से निकलकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को अपने सीने से लगा लिया और खिलते फख्र पहनाई। हुजूर गौसे आजम के इल्म गैब की झलक शेख अबू अब्दुल्लाह कजी और शेख अहमद बयान करते हैं कि जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत फैली तो जिलान से 3 बुजुर्ग आपसे मुलाकात करने के लिए तशरीफ लाए। जब ये बुजुर्ग आपके मदरसे में दाखिल हुए और इजाजत लेकर सामने आए तो उन्होंने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ में एक किताब लिए हुए बैठे हैं और आपका रुख किबला से मुंह फेर कर था। आपका खादिम आपके सामने खड़ा था। ये बुजुर्ग इस हाल से नाखुश होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब रखकर खादिम की तरफ नजर उठाई तो वह उसी वक्त दम बखुदा बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने आफताब सूरज की तरफ तवज्जो की तो वह उसी वक्त घूमकर रुख किबला हो गया। भूख और सब्र की आजमाइश शेख अबू मोहम्मद जौनी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, एक रोज मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं उस वक्त फाके भूख से था और मेरे अहल ओ अयाल ने भी कई रोज से खाना नहीं खाया था।
मैंने आपको सलाम किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम का जवाब दिया और उस वक्त मुझसे फरमाया, जॉनी, भूख खुदा ताला के खजानों में से एक खजाना है जिसे वह अपने दोस्त रखता है, उसी को वह अता फरमाता है। जब बंदा 3 रोज तक कुछ नहीं खाता तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे, तूने मेरी वजह से अब तक कुछ नहीं खाया, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम कि मैं तुझे खिलाऊंगा और पिलाऊंगा। करीब था कि मैं यह सुनकर चीख उठता, मगर आपने खामोश रहने का इशारा फरमाया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की आजमाइश करता है और बंदा उसे पोशीदा रखता है तो उसको अल्लाह ताला 2 हिस्से अजर सवाब देता है। इसके बाद आपने मुझे अपने करीब बुलाया और पोशीदा तौर से कुछ दिया। मेरा इरादा था कि इसे जाहिर कर दूं, मगर आपने फरमाया, जॉनी, फक्र तंगी को छुपाना बेहतर है। सच्चे वली की दुआ और किस्मत का बदलना। शेख अबू सऊद हरीम बयान करते हैं कि एक दफा अबुल मुजफ्फर ताजिर हजरत शेख हम्माद बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, हजरत, मेरा कारोबार कर्ज में डूबा हुआ है, मेरा काफिला तैयार है जिसमें मैं 700 दिनार का माल ले जाऊंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारा सारा माल लुट जाएगा। यह सुनकर ताजिर निहायत परेशान हुआ और इसी हालत में वापस लौटा। रास्ते में उसकी मुलाकात हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से हो गई। उसने शेख हम्माद के कहे हुए वाक़े को आपसे जिक्र किया तो आपने फरमाया, बेशक तुम जाओ, इंशाअल्लाह तुम अपने सफर से सही सलामत वापस आओगे। गर्ज वह ताजिर अपने सफर पर गया। शाम में पहुंचकर उसने अपना सारा माल 1 दीनार में फरोख्त कर दिया। फिर वह अपनी किसी जरूरत के लिए हलब चला गया। हलब में किसी जगह पर उसने अपने 1 दीनार रख दिए और आते वक्त भूल गया। उसी वक्त उसे कुछ नींद आ गई। ख्वाब में उसने देखा कि अरब बदू डकैत ने उसका काफिला लूट लिया है, बहुत से लोगों को मार डाला है और खुद उस पर भी वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया है। वह घबरा कर उठा और उसी वक्त उसे अपने दीनार याद आ गए। फौरन दौड़ता गया और देखा कि दीनार उसी जगह सही सलामत पड़े हैं। फौरन उन्हें लेकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। हुजूर गौसे आजम की दुआ और अल्लाह का करम, जब वह बगदाद पहुंचा तो उसे परेशानी हुई कि शेख हम्माद और हजरत गौसे आजम में से पहले किसके पास जाए। वह इसी फिक्र में था कि इत्तेफाक से शौके सुल्तान में उसे शेख हम्माद मिल गए। उन्होंने फरमाया, नहीं, तुम पहले हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाओ। उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मर्तबा दुआ मांगी है, यहां तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वाक़े को बेदारी से ख्वाब में ताबीर कर दिया। गर्ज वह पहले हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे देखकर फरमाया, तुम्हें शेख हम्माद ने पहले मेरे पास आने के लिए कहा है। मैंने 70 दफा तुम्हारे हक में अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगी है कि वह तुम्हें सही सलामत वापस भेज दे। हुजूर गौसे आजम की करामत और इल्म गैब शेख अबू मोहम्मद सालेह का बयान है कि एक दफा हजरत शेख अबू मदिन रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, तुम बगदाद जाओ और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर तालीम फक्र हासिल करो। चुनांचे मैं शेख के हुक्म के मुताबिक बगदाद आया। जब हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको सबसे ज्यादा मुहीब, रोब और जलाल वाले पाया। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अपने खलवत खाने के दरवाजे पर 20 दिन तक बिठाए रखा। इसके बाद एक रोज आप रहमतुल्लाह अलैह ने किबला की तरफ इशारा करके फरमाया, सालेह उस तरफ देखो। मैंने उस तरफ देखो तो मुझे काबा शरीफ नजर आ गया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या देख रहे हो? मैंने अर्ज किया, काबा शरीफ देख रहा हूं। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब पश्चिम की तरफ इशारा करके फरमाया, अब उस तरफ देखो। मैंने उस तरफ देखो तो मुझे अपने शेख अबू मदिन नजर आए। आपने फरमाया, अब बताओ कहां जाओगे, काबा शरीफ की तरफ या अपने शेख की तरफ? मैंने अर्ज किया, अपने शेख की तरफ जाऊंगा। फिर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक कदम में जाना चाहते हो या उसी तरह जैसे तुम आए थे? मैंने अर्ज किया, जिस तरह से मैं आया था वैसा ही अच्छा होगा।
फिर महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ सालेह, तुम फक्र तसव्वुफ को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम उसकी सीढ़ी पर ना चढ़ो, और उसकी सीढ़ी तौहीद है, और तौहीद का दारोमदार इस पर है कि तमाम आसार हादसा दुनियावी चीजें को अपनी नजर से मिटा दो। मैंने अर्ज किया, हजरत, फिर आप तवज्जो फरमाकर ऐसा कर दे। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर मेरी तरफ डाली तो मेरे दिल से तमाम जज्बात और दुनियावी इरादे इस तरह जुदा हो गए जिस तरह रात दिन से जुदा हो जाती है, जिस तरह रात दिन से जुदा हो जाती है। रिजालुल गैब, गैब के लोग की मौजूदगी नाजरीन, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की करामात में से एक यह भी थी कि बावजूद इसके कि आपकी मजलिस आवाज में लोगों की बड़ी तादाद होती थी, लेकिन आपकी आवाज दूर और नजदीक सबको बराबर पहुंचा करती थी। दौरान आवाज हाजिरी को अक्सर फिजा से हरकत की आवाजें सुनाई देती थी, कई बार ऊपर से किसी के गिरने की आवाज भी आती थी। यह लोग रिजालुल गैब, गैब के बंदे होते थे। परिंदों की गवाही शेख मोहम्मद बिन हरवी का बयान है कि एक रोज सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने बेजारी, बेतवज्जोही दिखाई। महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला चाहे तो मेरा कलाम सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। अभी आपका यह कलाम पूरा नहीं हुआ था कि मजलिस में बड़ी तादाद में सब्ज परिंदे भर गए और हाजिरी ने उन्हें अच्छी तरह देख लिया। गौसे आजम की इत्तिला पर बगदाद की हिफाजत अजम, ईरान के एक बादशाह ने खलीफा बगदाद पर चढ़ाई करने के लिए एक बड़ा लश्कर भेजा। खलीफा बगदाद इस मुकाबले से आजिज आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और आपसे रूहानी इमदाद की दरख्वास्त की। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत शेख अली बिन अलहैथ से फरमाया, मुखालिफ फौज से कह दो कि तुम बगदाद से चले जाओ। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने शेख मौसूमी को बुलाकर कहा, तुम अजमी लश्कर में जाओ और उसके आखिरी हिस्से में जाकर देखो, वहां चादर का एक खेमा सा बना होगा और उसमें 3 शख्स बैठे होंगे। उनसे तुम कहना कि अली बिन हैती तुमसे कहते हैं कि तुम बगदाद से चले जाओ। अगर वे तुमसे कहें हम तो दूसरे के हुक्म से आए हुए हैं, तो तुम भी कहना मैं भी दूसरे के हुक्म से आया हूं। गर्ज खादिम ने जाकर यह पैगाम दिया। वो कहने लगे, हम तो दूसरे के हुक्म से आए हैं। खादिम ने कहा, मैं भी दूसरे के हुक्म से आया हूं। यह सुनते ही उनमें से एक शख्स ने हाथ बढ़ाया, चादर के दरवाजे खोल दिए और चादर लपेटकर तीनों लोग वहां से चले गए। उसी वक्त उनका पूरा लश्कर भी खेमा गिराकर वापस लौट गया। गुरु का अंजाम और तौबा शेख अबुल हसन अली हैती रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक दफा मैं और शेख बका बिन बताओ हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तशरीफ लाए। हमने देखा कि दहलीज पर एक नौजवान पड़ा हुआ था। वह नौजवान शेख अबुल हसन अली हैती से कहने लगा, हजरत आप शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मेरी सिफारिश करें। फिर जब हम बारगाह गौसे आजम में हाजिर हुए तो शेख अली हैती के कुछ कहने से पहले ही हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने यह नौजवान तुम्हें दे दिया। शेख अबुल हसन अली हैती रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले और मैं भी उनके साथ था। जब हमने उस नौजवान को यह खबर दी तो वह दहलीज से निकला और हवा में उड़ गया। हमने हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इस वाकये के बारे में पूछा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यह नौजवान हवा में उड़ता हुआ बगदाद से गुजरा और गुरूर घमंड में आकर कहने लगा कि बगदाद में मुझ जैसा कोई नहीं, इसलिए मैंने उसका हाल सलब छीन कर लिया। हुजूर गौसे आजम की करामात और इल्म गैब जो भी मांगा वही मिला। शेख अबुल खैर मोहम्मद बिन महफूज बयान करते हैं कि एक दिन मैं शेखों की एक बहुत बड़ी जमात के साथ हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो कुछ मांगता है मांगो। शेख अबू सऊद, मैं तरक़े इख्तियार दुनिया से बेरगबती चाहता हूं। शेख मोहम्मद बिन कायद, मैं मुजाहिद की कुव्वत चाहता हूं। शेख बजाज, मैं खौफे इलाही चाहता हूं। शेख फारसी, अल्लाह ताला के साथ मेरा एक हाल था जिसे मैं खो बैठा हूं, मैं चाहता हूं कि वह हाल फिर वारिद हो जाए। शेख जमीर, मैं हिफ्ज़े वक्त की हिफाजत चाहता हूं। शेख उमर गजाल, मैं उमर की जाती चाहता हूं। शेख खलील सरसरी,
मैं चाहता हूं कि जब तक मैं मकाम कुतुबियत हासिल ना कर लूं मुझे मौत ना आए। शेख अबुल बरकात, मैं मोहब्बत इलाही में इस्तगराक चाहता हूं। शेख अबुल फतह, मैं चाहता हूं कि मुझे कुरान और हदीस का अजब हो जाए। अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन वजीर, मैं नायब वजीर बनना चाहता हूं। अबुल फतेह बिन हैबत, मैं खलीफा के घर का उस्ताद बनना चाहता हूं। अबुल कासिम बिन साहिब, मैं खलीफा की दरबानी चाहता हूं। अबुल कासिम बिन साहिब, मैं खलीफा की दरबानी चाहता हूं। आखिर में शेख अबुल खैर मोहम्मद बिन महफूज, मैं मारिफ इल्म हकीकत चाहता हूं। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने यह आयत करीमा पढ़ी, ए पैगंबर, यह दुनिया के तालिब चाहने वाले और यह आखिरत के तालिब सभी को हम तुम्हारे परवरदिगार की बख्श से इमदाद देते हैं और तुम्हारे परवरदिगार की बख्शिश आम है, किसी पर बंद नहीं है। शेख अबुल खैर का बयान है, खुदा की कसम, जिसने जो कुछ तलब किया था उसे वही कुछ मिला। मैंने हर एक को उसी हालत में देखा जिसे वह चाहता था, सिवाय शेख खलील के, क्योंकि अभी वह वक्त नहीं आया था जिसमें उनसे मकाम कुतुबियत का वादा था। अब्बासी खलीफा का मामला शेख अबुल अब्बास खिजर हुसैन मसली रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हम बहुत से लोग एक रात हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में हाजिर थे। इसी दौरान अब्बासी खलीफा मुस्नाजिद बिल्ला आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और सलाम करने के बाद आपके सामने मुद्दर बैठ गया। उसने आपको बहुत सी थैलियां पेश की, आपने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। खलीफा ने बहुत इसरार किया कि आप इन्हें जरूर कबूल करें। तब आप रहमतुल्लाह अलैह ने 2 उम्दा थैलियां उठा ली, एक को अपने दाएं हाथ में लिया और दूसरी को बाएं में। फिर आपने इन दोनों थैलियों को निचोड़ा तो उनसे खून टपकने लगा। आपने खलीफा से फरमाया, तुम खुदा ताला से नहीं शर्माते? लोगों का खून करके तुम इस माल को मेरे पास लाए हो। खलीफा यह सुनकर बेहोश हो गया। इसके बाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका नसबे की इज्जत और हुर्मत मद्देनजर ना होती तो मैं इस खून को इसके महल्ले तक बहा देता। रातों का सफर और रूहानी जलवागरियां शेख अबुल हसन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, जब मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहकर इल्म हासिल करता था तो अक्सर आपकी खिदमत के कामों में रातें जागता था। 553 हिजरी का वाकया है कि एक रात आप रहमतुल्लाह अलैह अपने दौलत खाने से बाहर तशरीफ लाए। मैंने आपके लिए आफताब लोटा भर कर लाया। वहां एक मकान में दाखिल होकर आप रहमतुल्लाह अलैह 6 लोगों से मिले। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई और एक शख्स लाया गया जिसके बाल बड़े हुए थे, सिर बेनकाब था। आपने उसे कलीमा पढ़ाया, उसकी मूंछें कटवाई, टोपी पहनाई और उसका नाम मोहम्मद रखा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुझे हुक्म हुआ है कि यह शख्स मुतफक्किरों का कायम मकाम होगा। सभी ने एक जुबान होकर अर्ज किया, आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर जब मैं वापस आया तो हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से इस वाक़े के बारे में पूछा। आपने फरमाया, यह शहर नहाबंद था। वह 6 लोग अब्दाल थे और 7वां शख्स उन्हीं में से था जो वफात पा रहा था, जिसे मैंने कलीमा पढ़ाया। वह कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का रहने वाला ईसाई था जिसे रूहानी तौर पर मुसलमान किया गया। इल्म गैब की झलक शेख अमर बिन हुसैन बयान करते हैं, एक मर्तबा मैं हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त मैंने कंदील की तरह एक रोशनी देखी जो आपके दहन मुंह से 2-3 बार निकली और वापस लौट गई। मैं बहुत मुताज्जिब हुआ और सोचा कि इस वाक़े को लोगों से जरूर बयान करूंगा। तभी हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम खामोश बैठे रहो, मजलिस की बातें अमानत होती हैं। फिर मैंने आपकी वफात तक इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। नतीजा यह करामातें और वाक़े हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के अजमत और इल्म गैब की गवाही देते हैं। अल्लाह ताला हमें उनके तालीमात से फायदा उठाने की तौफीक दे, आमीन।